नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों, व्यापारिक वार्ताओं, सीमा मामलों, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक घटनाक्रमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। सवालों के जवाब में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति 30 मई से 2 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वह नई दिल्ली, बोधगया और मुंबई जाएंगे तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा व्यापारिक अवसरों को विस्तार देने पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और यह भारत की पड़ोस प्रथम, पूर्वोन्मुखी नीति तथा महासागर दृष्टिकोण के संगम पर स्थित है। यात्रा के दौरान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और गहरा करने के साथ साथ व्यापार मंच में भी भागीदारी होगी। सीमा सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। भारत चीन सीमा मामलों पर आयोजित कार्यतंत्र की 35वीं बैठक का उल्लेख करते हुए जायसवाल ने कहा कि बीजिंग में हुई बैठक रचनात्मक रही और इसे आगे की प्रगति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन, सीमांकन, संस्थागत व्यवस्था तथा सीमा सहयोग से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर की अगली बैठक जल्द आयोजित करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ताओं में हुए समझौतों को आगे बढ़ाने तथा अगली बैठक की तैयारी के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि भारत पहले ही अपना आधिकारिक रुख सार्वजनिक कर चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय और भारत चीन सीमा मामलों से जुड़े कार्यतंत्र की बैठक को अलग अलग मुद्दों के रूप में देखा जाना चाहिए। कश्मीर के प्रश्न पर भी उन्होंने कहा कि भारत अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट कर चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मॉस्को में दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए तथा उन देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं या अपनी भूमि का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए होने देते हैं। खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज वाले 11 पोत अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं, जबकि वहां मौजूद 14 पोत हॉर्मुज जलसंधि मध्य पार कर सुरक्षित रूप से भारत पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान संबंधी प्रभात साक्षी के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच संबंध मजबूत, अच्छे और सौहार्दपूर्ण हैं। वहीं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों के हित में साझा परियोजनाओं और पहलों को आगे बढ़ाने का मंच है। उन्होंने कहा कि क्वाड के तहत जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। क्वाड का उद्देश्य चारों सदस्य देशों के नागरिकों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। जायसवाल ने कहा कि क्वाड का एजेंडा व्यापक है और इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करते हुए जन कल्याण को बढ़ावा देना है। बांग्लादेशी नागरिकों के सत्यापन और निर्वासन के मुद्दे पर प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने 2680 से अधिक मामलों को बांग्लादेश के समक्ष सत्यापन के लिए भेजा है। नागरिकता की पुष्टि होने के बाद इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों में सत्यापन 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है और भारत को बांग्लादेश से शीघ्र प्रतिक्रिया की उम्मीद है। नेपाल के साथ संबंधों पर उन्होंने बताया कि विदेश सचिव को उनके नेपाली समकक्ष की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ है और पारस्परिक सहमति बनते ही उनकी नेपाल यात्रा आयोजित की जाएगी। अमेरिका में भारतीय दंपति के साथ नस्ली भेदभाव की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें अस्वीकार्य हैं। मुक्त व्यापार समझौते से जुड़े प्रश्नों पर जायसवाल ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह के साथ वार्ताएं जारी हैं। वहीं कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और दोनों पक्ष इसे जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अप्रैल में अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और अगले सप्ताह एक और प्रतिनिधिमंडल आने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच वार्ताएं सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
ऊर्जा सुरक्षा के विषय में प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुनिया भर में स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है। नॉर्वे से गैस की पहली खेप के भारत पहुंचने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पश्चिम एशिया और यूरोप से जुड़े प्रश्नों पर उन्होंने कहा कि भारत के इजरायल के साथ मजबूत संबंध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया साइप्रस यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लिया और यूक्रेन सहित कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय परिस्थितियों पर चर्चा की। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बोलीविया की स्थिति पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेज दी है। यह सामग्री युगांडा में भारत के उच्चायुक्त द्वारा सौंपी गई और भारत भविष्य में भी इस जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने में अफ्रीकी देशों की सहायता करता रहेगा। कुल मिलाकर साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग, व्यापारिक साझेदारियों के विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा तथा मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बहरहाल आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान सवालों के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। Okay, so let me go one by one. First, Ishi, your question, and then Ayushi, similar question, both of you. Yes, you would have seen our press release which we made yesterday. The President of Myanmar is visiting India on an official visit. He will be arriving here on 30th, and till 2nd he'll be here, 2nd of June. He'll be visiting Delhi. He also goes to Bodh Gaya and to Mumbai for business meetings. We will keep you updated with the agenda, but obviously he'll be meeting a Prime Minister where both leaders will discuss as to how to strengthen these ties further. There is also a important component, business component of the visit, which is as to how the two countries can together strengthen their economic ties as well. So this is an official visit, and we look forward to welcoming the President of Myanmar. Aishu, you also had questions about border security, connectivity and other issues. Yes, all issues that form part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussion, and our idea would be as to how we take our ties, civilizational ties, friendly ties with Myanmar forward. On your question about help that we have sent, support, we have sent medical supplies to CDC Africa. This was handed over by our High Commissioner in Uganda to CDC office there. We look forward to further helping in whatever manner we can with the countries and with CDC Africa in dealing with this public health emergency that has happened on the continent. We will keep you updated as and when we have more developments on that account. But we have sent the first tranche of medical supplies to CDC Africa. नीरज, WMCC की बैठक अभी हुई है चीन में, बीजिंग में. हमारे तरफ से हमारे संयुक्त सचिव उन्होंने इसको लीड किया, और जैसा कि हम लोगों ने बताया अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि ये जो बातें हुई ये अच्छी बातें हुई, आगे की तरफ जा रही है हमारी ये बातें, और आने वाले दिनों में जब और इस पे और बेहतर और प्रगति होगी उससे हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे. जहां तक कश्मीर की मसले की बात है, उस पर आपने देखा होगा हम लोगों ने एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है, ये बताते हुए कि उस मुद्दे पर हमारा क्या पक्ष है. सिद्धांत, ट्रेड टीम, we had a trade team which visited the United States in the month of April, if I'm not mistaken, and now we are expecting a team from the United States to visit India next week, where negotiations will be taken forward. So far, we've had a positive and constructive engagement. We'll keep you updated with more details in this regard. In regard to your other social media post, I have not seen the social media post, but racism of any kind anywhere is unacceptable. Pearl, your question about where we are, we have given you a readout of the latest WMCC
meeting that happened between India and China on border affairs. This meeting, as you know, it happened on 27th. We have conveyed to you that these discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues relating to delimitation, border management, mechanism building, and border cooperation. Indian side stressed on the early meeting of the next expert-level mechanism on trans-border rivers as well. So overall, we have given you a sense. Also, we want to take forward all that was agreed during the SR talks, and the two sides also agreed to work together to make substantive preparation for the next round of SR talks, which is to be held in China now. So that is, please go by the statement that we have given to you. That is where things stand as far as WMCC and issues contained therein are concerned. तो उमाशंकर, पहला सवाल आपका। हाँ, विदेश मंत्री की यात्रा हुई साइप्रस की। वहां पर वो एक यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो इनफॉर्मल बैठक थी, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उनका निमंत्रण इसके लिए वहां के विदेश मंत्री, साइप्रस के विदेश मंत्री और यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव और वाइस प्रेसिडेंट है मैडम काया कालास, उनकी तरफ से आया था। और वहां पर कई एक विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई है। साथ में उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की और साथ में उन्होंने साझा किया कि वहां पर किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है। Kumar, on your question regarding Bolivia, we are closely following the developments there, and we shall keep you updated if there are any further issues that we have to flag for you. Nella, on your question on shipment, energy security is very important for us. We are trying to diversify our sources from across the world. That is our policy right now, and we welcome whatever support we can get from various markets across the world. In regard to specific question whether something else has also come here, I don't have an update. Perhaps the shipping ministry may have, or I'll come back to you on that issue. प्रणय, चीन को लेके जो हम लोगों ने WMCC की बैठक में जो हमारी बैठक हुई, इसमें अच्छी बातचीत हुई। हमने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग आगे जाने वाली बातचीत हुई है। तो इससे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको और बेहतर कर सकते हैं और अगली चरण में और इन सब बातों पर मुद्दे पर बात होगी। हाँ, चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट था, उस पर हम लोगों ने अपना वक्तव्य जारी किया है। वो एक मुद्दा है, और जहां तक WMCC की बात है वो दूसरा मुद्दा है। तो चाइना जो वाली जो स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने सबके सामने बताया है कि किस प्रकार से हमारी क्या सोच है इस मुद्दे पर, और उसको पब्लिक किया है हम लोगों ने। इस पर मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन लिहाजा कि इस प्रकार की अगर हमारी सोच है तो हम उसको और लोग अपने उनको आधिकारिक तौर पर उनसे बातचीत भी करेंगे इसमें। प्रणय, एक और सवाल आपने पूछा था FTA का। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कनाडा के साथ नहीं कर रहे हैं, इसको हम सेपा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें कई एक दौर की बातचीत हो चुकी है और दोनों तरफ से ये कोशिश है कि इसको आगे ले जाया जाए ताकि हम जो सेपा की बातचीत चल रही है कनाडा और भारत के बीच में, उसको जल्द से जल्द पुख्ता किया जाए, उस पर एक मंजूरी होए। सचिन, आपका भी सवाल WMCC को लेके है। देखिए, SR टॉक्स की बात हुई और हमने ये भी कहा है कि जो हमारी बातचीत हुई है वो अच्छी बातचीत हुई है। इसमें दोनों तरफ से कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बातचीत हुई है, और उसमें फिर हम लोगों ने अपने बयान में कहा है कि किन किन मुद्दे पर बातचीत हुआ है। तो मैं आपका ध्यान जो है सो हमारे प्रेस विज्ञप्ति के तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें हमने इस प्रकार से आपको उस पर सारे मुद्दों को रेखांकित किया है ताकि आप लोग को बेहतर हो समझने में किस प्रकार की हमारी बातचीत हुई। All illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now, in the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these
verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. Seema, on your question, as I had indicated in my last press briefing, the Foreign Secretary has received an invitation from Nepal, his counterpart, and his visit to Nepal will take place as and when it is mutually agreed, and we'll keep you informed in that regard. Preeti, on the vessels, it is our understanding that 11 Indian flagged vessels are still in the Persian Gulf region, and 14 of these ships, they have come back. I mean, they were there in the Persian Gulf, but they were able to cross the Straits of Hormuz and they have reached India. Abhimanyu, on your question about FTA with Korea and ASEAN, as you know that these conversations are going on, and as to where exactly we are, I don't have an update, but let me come back to you on this matter. There was a question regarding Myanmar. This is Myanmar's president's first visit to India in his official capacity right now. This is, as we have clarified, or as we have informed you, Myanmar is a neighbor for us. It lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies, and this visit is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. He also said that these talks that we'll have during his official visit, it will also strengthen our historical and civilizational ties, and as also he'll participate in a business forum. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रवासाक्षी से हूं। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है कि पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में हमारे लिए बेपनाह मोहब्बत है। इस बयान के बाद भारत में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं मोदी सरकार पर, तो इस पर विदेश मंत्रालय का क्या बोलते हैं? What I get from you is, how we look at cross-border terrorism. On that, I need not repeat. Cross-border terrorism is a threat which the whole world must come together and combat, and we must call out countries who are supportive of terrorism and who are promoting cross-border terrorism from their territories. Kalol, on Myanmar, you would have seen that we have invited President of Myanmar. He is coming here on his official visit. He was to come for the International Big Cat Alliance, which has got postponed. During the visit, he'll be visiting 3 cities, Bodh Gaya, Delhi and Mumbai, and during the conversations that our leaders will have, we want to further strengthen our ties in several areas that form part of our bilateral engagement. नीरज, जहाँ तक इसराइल की सवाल है, इसराइल से हमारा रिश्ता मजबूत है, अच्छा है, गर्मजोशी भरा है, तो यही मैं कहना चाहूँगा. Shailendra, on Quad, Quad, 4 countries together, the Quad is for something. It is not against anybody. Quad is about doing projects together for the benefit of people in the Indo-Pacific area. The Quad has taken up projects and initiatives in the field of climate action, in the field of health and disaster management, and several other areas. I would urge you to look at the fact sheet and the joint statement that we've recently released. You would see that Quad has an expansive agenda, and the idea there is to bring value to people's lives among the 4 countries of the Quad, as also the countries with whom we are working in the region. Then we have Sudhi, your question on India-China, where we are. As we have conveyed to you, the talks under WMCC, they have been forward-looking and constructive, and also we've given you details of all the issues that have been discussed. This is an ongoing process, and you'll have to
we'll have to wait for the conclusion of, or for more details as and when we have further meetings in that regard. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।